प्रियो, परमेश्वर का वचन यशायाह 41 और उसका 10 वचन में ऐसा लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमें बता रहे हैं कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं और वो हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हैं। कभी कभी जब हमारे ऊपर बुरे हालात आते हैं, ऐसी कंडीशंस आती हैं जो शायद हमें तोड़ देती हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अंदर से टूट चुके हैं, हमारी ज़िंदगी का शायद कोई वजूद नहीं है। उस कंडीशन में भी, उस परिस्थिति में भी आपको डरना नहीं है, बल्कि ये विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा ही सिखाता है और परमेश्वर का वचन सच है। परमेश्वर जो भी कहते हैं वो सच है, क्योंकि परमेश्वर सच्चे हैं। वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोलें या हमें धोखा दें। ज़रूरत है कि हम अपनी उन परेशानियों को ना देखकर परमेश्वर की ओर निहारें, क्योंकि जब हम पर परेशानियाँ आती हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपनी परेशानियों को देखते रहते हैं। ये सोचते रहते हैं कि हम इनसे कैसे बाहर निकलें और ये कैसे होगा, हमारे बिल्स कैसे पे होंगे, हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी, कैसे हम इन चीज़ों से निकलेंगे। अरे ये बीमारी तो बहुत बड़ी है, शायद हम इससे नहीं निकल सकते, शायद हमारे बच्चे का कहीं अच्छा एडमिशन नहीं हो सकता, शायद वो नशे की लत छोड़कर नहीं जा सकती। पर मेरे प्रियो, इस सब से भी बड़ा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें इन सब से निकालने की सामर्थ्य रखते हैं और हमें हर एक चीज़ से छुड़ा सकते हैं। ज़रूरत है तो परमेश्वर पे विश्वास बनाए रखने की, और कभी कभी हम सिर्फ विश्वास ही बनाए नहीं रख पाते, हम उन चीज़ों में आकर, उन सिचुएशंस में फंसकर अपने विश्वास को खो देते हैं। हमारे मन में काफ़ी सारे विचार आ जाते हैं, डाउट आ जाता है कि शायद ये नहीं हो सकता। लेकिन हमें उस समय भी अब्राहम किस जैसा विश्वास रखना है, क्योंकि अब्राहम जब अपनी पत्नी सारा को देखते थे तब शायद वो नेगेटिव हो सकते थे, क्योंकि वो उस उम्र में नहीं थे कि वो एक बच्चे को जन्म दे सकती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने उस परिस्थिति में भी विश्वास किया कि परमेश्वर वो करने की सामर्थ्य रखते हैं जो उन्होंने कहा है, जो प्रतिज्ञा उन्होंने दी है। और सच में उस मरी हुई दशा में भी अब्राहम ने इस बात पर विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है वो उसको पूरा करेंगे। और मेरे प्रियो, ये विश्वास उसके लिए एक बड़ी गवाही को लेकर आया। जिस तरह दानियल ने शेरों की मान में जाकर भी ये विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे इससे निकालेंगे, और सच में उसके विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ने उस शेरों की मात से दानियल को निकाला। सच में अगर दाऊद चाहता तो वो अपने विश्वास को खो सकता था, लेकिन फिर भी दाऊद ने ये विश्वास किया कि गोलियात से बड़ा मेरा परमेश्वर है जो मेरे साथ है। और सच में परमेश्वर ने उस बड़े युद्ध में दाऊद को विजय दी, उस युद्ध में उस गोलियात से विजय दी जिसके सामने खड़े होने से लोग डरते थे। लेकिन दाऊद ने विश्वास के साथ उस लड़ाई को लड़ा और ये जाना कि परमेश्वर इन सारी बातों से सामर्थ्य हैं और उन्हें संभालेंगे। और सच में परमेश्वर ने अपने लोगों को उन सारी परेशानियों से निकालकर बाहर खड़ा किया, और परमेश्वर वैसे ही हमें भी उन चीज़ों से निकाल लेंगे, क्योंकि ये परेशानियाँ इतनी बड़ी नहीं हैं जिसको हम सोच कर इतना बड़ा कर देते हैं, उनको निहार कर हम इतना बड़ा कर देते हैं। हमें बस ज़रूरत है उन परेशानियों से हटकर परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि रखने की, परमेश्वर की ओर निहारने की। जैसे दानियल ने शेरों की मार में जब वो गए तो उन्होंने उन शेरों को नहीं देखा। अगर शायद वो उन शेरों की ओर दृष्टि करते, अपनी नज़र रखते, तो वो विश्वास नहीं कायम कर पाते। लेकिन उन्होंने अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर की कि मेरा परमेश्वर इन शेरों से भी बड़े हैं, और परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद किया। दाऊद ने उस गोलियात की ओर नहीं देखा, बल्कि परमेश्वर की ओर देखा कि हाँ, मेरा परमेश्वर इससे बड़ा है और वो मुझे विजयी करेगा। और वैसा ही हुआ। ज़रूरी है विश्वास। अगर हम विश्वास करते हैं
तो वो मरी हुई चीज़ें भी जीवित हो जाती हैं। विश्वास के द्वारा ही लंगड़े चलने लगते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम उन प्रतिज्ञाओं के देश में कदम रख सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। बस विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, और वो वादा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और आप खुद सोचिए, जब दुनिया बनाने वाला हमारे साथ है तो ये दुनिया हमारा क्या बिगाड़ सकती है? ये दुनिया की परेशानियाँ, ये चीज़ें हमारा क्या ही कर सकती हैं? क्योंकि परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। सच में आप सोचिए, आपकी और मेरी क्या ही वैल्यू है। हम तो एक मिट्टी के बने हुए मनुष्य हैं, और फिर भी परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि वो जो इस दुनिया का बनाने वाला है, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो हमसे कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया! कितनी आनंद की बात है कि दुनिया हमें छोड़ सकती है पर परमेश्वर नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ, तू इधर उधर क्यों ताकता है, क्यों डरता है? मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। ये परेशानियाँ तेरा कुछ नहीं कर सकती, ये समस्याएं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू इनमें विश्वास रख, तू इनमें मेरे पे विश्वास कायम कर, मेरी ओर निगाह लगा, मेरी ओर देख, तब मैं तुझे इन चीज़ों से निकाल लूँगा। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, और मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। कितनी आनंद की बात है कि परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, परमेश्वर में प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुझे संभालूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। तू इधर उधर मत ताक, तू मत डर, केवल विश्वास रख। परमेश्वर कहता है तू मेरा दास है, मैंने तुझे तजा है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे तजा नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए, हम क्यों सोचते हैं कि इन परेशानियों से हम नहीं निकल सकते? परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, वो हमें तजा नहीं है, उसने हमें छोड़ा नहीं है, हमें त्यागा नहीं है। और परमेश्वर ने जब हमें नहीं छोड़ा है तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दुनिया बनाने वाला हमारे साथ है, तो ये दुनिया हमारा कुछ नहीं कर सकती। बस ज़रूरत है कि हम विश्वास रखें, ज़रूरत है कि हम निरंतर अपनी आँखें, अपनी नज़रें इन चीज़ों से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाएं। और मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करेंगे तो सच में परमेश्वर की वो दया, जो प्रॉमिस है, वो हमारे जीवन में आएंगे, और हम उनमें उन प्रतिज्ञाओं के देश में कदम रख पाएंगे। बस विश्वास रखें और अपने विश्वास को ना खोएं, और आज ही से निर्णय लें कि प्रभु, हालात चाहे कैसे भी हों, पर मैं आप पे विश्वास रखती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे साथ हैं, आप मुझे दृढ़ करेंगे, आप मुझे संभालेंगे, और आप मेरे साथ हैं। आपने मुझे चुन लिया है, आपने मुझे छोड़ा नहीं है, और आज से मैं अपनी चिंता आपके ऊपर डालता हूँ और डालती हूँ, क्योंकि अब मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं है, आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आज से ये चिंता मेरी नहीं है, ये आपकी चिंता है, और आप मुझे इससे निकाल लेंगे। ये विश्वास के साथ कहें, और सच में आप परमेश्वर के उस फेवर को देखेंगे, परमेश्वर की उस अनुग्रह, उस दया को देखेंगे, और आप देखेंगे परमेश्वर ने आपको उस चीज़ से, जो शायद आपको आज बड़ी लग रही है, उससे निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया है। गॉड ब्लेस यू।